और वही चौधरी बीरेंद्र सिंह की जींद रैली के बाद हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या बीजेपी छोड़ेंगे, इसी सवाल को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिमर ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हरियाणा के शिक्षा एवं वन विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त मेरे साथ है। एक वन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें यमुनानगर जिले से संबंधित जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी उसको लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। सर, आज एक बैठक हुई है वन विभाग के अधिकारियों के साथ, क्या समीक्षा की गई है, किस मुद्दे पर ये बातचीत हुई है? FRI की जो स्थापना करनी थी यहाँ प्रताप नगर में, या आप कहें किशनपुरे में, किशनपुरे की ज़मीन है वहाँ बढ़नी थी और पंचायत ने उसके लिए मैं रेजुलेशन पैकेज दे दिया था। तो अभी तक वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो आज उसी के बारे में दोनों विभाग, फॉरेस्ट विभाग भी था और पंचायत विभाग भी था, उनके साथ बैठ के बातचीत की गई। तो पंचायत विभाग ने कहा कि हम स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए तो फ्री दे सकते हैं, लेकिन हम कोई भी अन्य संस्थान है तो उसके लिए कलेक्टर रेट पे आपको खरीदनी होगी। तो उसका हमने फैसला कर लिया कि अभी हम ज़मीन को चिन्हित करके कि कौन सी ज़मीन हमने लेनी और कितने पैसे में लेनी, तो उसके लिए हम डिमांड कर देंगे अभी। तो सरकार से उसने पैसे लेके हम वहाँ पे उसकी स्थापना करेंगे। तो उसके बारे में बातचीत थी कि वो ज़मीन हमने ट्रांसफ़र करनी थी। दूसरा, हमारे यहाँ HPGSL की ज़मीन है और उससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था कि 14 एकड़ ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर दे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पक्ष में, और उसमें से कुछ ज़मीन में हमारे ऑफिस बनने, जैसे तहसीलदार का, BDO का, STO का और अन्य अधिकारियों के ऑफिस बनने, और उसमें से कुछ ज़मीन में कॉलेज बनना। तो उसको ज़मीन को ट्रांसफ़र करना था। आज उसके बारे में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से आदेश है कि पहले ज़मीन ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद में HPGSL को ज़मीन की ज़रूरत होगी तो ज़मीन देंगे उसको, और या फिर कलेक्टर रेट पर उसके पैसे देंगे। तो वो फाइनल है गया ये जल्दी। अभी हम जो 11 तारीख की कैबिनेट है, तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा है, FCR ने भी कहा है कि हम 11 तारीख को उसको कैबिनेट में लेके आएंगे और वो काम हो जाएगा। सर, इसके साथ साथ आपके पास शिक्षा विभाग भी है और अभी इन दिनों एक जो है वो बड़ी बहस चल रही है हरियाणा में। एक पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हरियाणा के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ख़राब है, और एक आपके क्षेत्र का स्कूल है भीलपुरा गांव के स्कूल का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये शिक्षा मंत्री के क्षेत्र के स्कूलों की हालत है। और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शिक्षा मंत्री मेरा जो चुनौती को स्वीकार किया है तो कब मुझे स्कूल दिखाएंगे और कौन सा स्कूल दिखाएंगे। देखिए, झूठ का कोई इलाज नहीं है। वो जो स्कूल था उसकी दूसरी कुछ पत्रकार गए, वो वीडियो बना के लेके आ गए उसकी, और स्कूल ठीक ठाक है और ड्यूल डेस्क भी लगे हैं, सब कुछ लगा है। और टीचर, जिस बिल्डिंग को उन्होंने दिखाया वो बिल्डिंग तो 60-70 साल पुरानी है और मेरे घोषित है, वो कंडम घोषित है और काफ़ी लंबे टाइम से कंडम घोषित है। कोई आज से कंडम घोषित नहीं, बहुत लंबे टाइम से कंडम घोषित है। और जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा वो उसको देख के भी कह सकता है, उसमें आदमी की तो बैठने की बात छोड़ो, उसमें पशु भी नहीं मान सकता कोई, ऐसी खराब हालत है। लेकिन उसने जानबूझ के इस प्रकार की शरारत की, और ये कोई शरारत करने वाला वो अकेला व्यक्ति नहीं है, ये सारी पार्टी ऐसी शरारतियों की है कि झूठ पे आधारित है, गैर जिम्मेदारी के काम करते हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार ये लोग करते हैं, इनका कोई वो नहीं है। जहाँ तक बार बार ये कहने कि स्कूल दिखाओ, स्कूल, मैं कहता हूँ सारे रहने के स्कूल देखो ना। ये कोई दिल्ली है कि आपके लिए निश्चित है कि ये स्कूल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये दिल्ली में है व्यवस्था कि आप इन स्कूलों को देख सकते हैं, बाकी जो स्कूल है उनको नहीं आप देख सकते। ये 20-30 स्कूल हैं, इनमें आप आओ और देखो, इनको देख सकते। मैं तो आपको भी कह रहा, प्रेस को सारी को आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा कि वो सारे स्कूल हमारे जाके देखें। मैं दावे के साथ कह रहा कि 90% स्कूल हमारे बहुत अच्छे हैं, और आपके ही चैनल के माध्यम से कह रहा कि ये बकाने वाले लोग जिनके भी नहीं, मैं जो हमारे ग्रामीण हैं उनसे कह रहा कि वो स्वयं जाकर अपना स्कूल देख के आए कि स्कूल की स्थिति क्या है। इनकी बातों में ना आए, अपने आप जाके उस स्कूल को देख के आए। एक बात और भी है सर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार होते हैं, लेकिन स्कूलों में जाना, स्कूलों की वीडियो बनाना, दिल्ली का बढ़िया है या हरियाणा का बढ़िया नहीं है, इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, किस दिशा में जा रही है? नहीं, देखिए, मैं इसमें मेरा कोई इतराज नहीं। अगर आप स्कूल में जाते हैं, कहीं खामी है तो आप बताते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता कोई बुरी बात है वो। लेकिन अगर आप शरारतपूर्ण ढंग से कहीं की गलत वीडियो बना के और उसको करते हैं और फिर उस पर चैलेंज करते हैं कि ये खराब है, अगर कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 15,000 स्कूलों में कोई कमी नहीं है कमी। मैं मानता हूँ कि 8-10% स्कूल ऐसे हैं जहाँ कमी है, लेकिन हाँ, नहीं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं।
पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 15,000 के नोट भी हो ना, नोट अगर उनको भी आप गिनो तो उनमें भी आप थोड़े बहुत ढीले पिल्ले पा जाएंगे आपने। तो 15,000 को आप एकदम ठीक नहीं, अगर आपका मकान 15 कमरे हैं उसमें, तो आपको भी उसमें मेंटेनेंस का काम करना ही पड़ता रहेगा आपको। तो 15,000 स्कूल हैं तो इसका मतलब मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा आपको, लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। कुछ कहीं ये खराब है गए, कुछ ठीक है गए, कुछ खराब है गए, कुछ ठीक है गए। नेता चित्रा सरवारा कोई भी स्कूल देखें आपको कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं। वो जो स्कूल, और वो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, वो वही कैंट में ही देख लें। सिटी उसके पास है, उसमें देख लें। मुलाना उसके साथ है, उसमें देख लें। नारायणगढ़ उसके पास है, उसमें देख लें। किसी को भी जाके देख लें। मेरा दावा है कि 90% हमारी बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। कहीं कहीं कुछ खामियां हैं, मैं मानता हूँ कि खामियां इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तो खामियां रही जाएंगी। अंतिम सवाल है सर मेरा, इन दिनों एक राजनीतिक माहौल जो है वो हरियाणा में बना हुआ है, सरगर्मियां जो है वो बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि सरकार की नीतियों के चलते लोग विमुख हो चुके हैं और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, इसका क्या जवाब है? दूसरा, आप ही की पार्टी के नेता आपकी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं कि गठबंधन से बाहर आइए, जेजेपी को छोड़िए वरना मैं बीजेपी छोड़ दूंगा, बीजेपी में नहीं रहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि भाई लोग नाराज हैं और 24 में उनकी सरकार आएगी, तो ये तो उन्हें कहना ही चाहिए। अपने वर्कर रोकने के लिए, अपने समर्थक रोकने के लिए अगर वो भी ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो कैसे रुकेंगे? तो ये तो उनका अधिकार है, वो एक बात कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जनता का अधिकार है कि उसने वोट देना, तो जनता उस बात पे वोट देगी जो उनका व्यवहार पहले रहा। तो पिछले 10 साल जब शासन रहा उसमें जिस प्रकार का पक्षपात किया, मैं समझता हूँ अभी तक लोग भूले नहीं है उसने। जहाँ तक पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं पार्टी के में नहीं रहूँगा, देखिए हमारे यहाँ एक पद्धति है, और पद्धति है कि हम बैठ के बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़े तक व्यक्ति सलाह की जाती है। हमारा बूथ अध्यक्ष है, उससे भी सलाह की जाती है, मंडल में सलाह की जाती है, जिले में करते हैं, प्रदेश में करते हैं। और वो सारी बातचीत हो गई, कुछ जो प्रमुख लोग हैं बैठ के बातचीत करते हैं, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, जो भी हमारा कोर ग्रुप है या हमारे पदाधिकारी हैं, वो बैठ के बातचीत करते हैं। उसमें हमारी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अलग अलग राय के बाद भी जब हमारा हाईकमान का कोई फैसला होता है, पार्टी का कोई फैसला होता है, उस पर एक राय दे दें तो उसके बाद फिर उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हम उस फैसले को ही मानते हैं। मेरी राय कुछ भी हो तो मेरी राय का उस टाइम कोई महत्व नहीं है। जब सबकी राय सुनने के बाद जो फैसला आएगा सबके सब उस पर काम सर कह रहे हैं कि मैं तो अगर वो नहीं मानेंगे तो पार्टी छोड़ दूंगा। नहीं, देखिए हम अपने सिस्टम को तो नहीं बदल सकते। जो पार्टी का सिस्टम तो वही रहेगा। किसी की भी कुछ भी राय हो सकती है, चौधरी साहब की भी राय कुछ हो सकती है, मेरी भी राय कुछ और हो सकती है, किसी और की भी राय कुछ हो सकती है। हमारा मानना ये है कि जो हमारा हाईकमान फैसला करेगा हम उस पर चलेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ हरियाणा के वन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जिन्होंने कहा है कि आज वन विभाग के और पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यमुनानगर में जो FRI बनना है उसको लेकर चर्चा की गई है, और इसके साथ ही एक और जो यमुनानगर में जमीन ट्रांसफर का मामला है उस पर भी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी कंवरपाल गुर्जर ने खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, चंडीगढ़।